हेलो स्टूडेंट्स, चलो बेटा हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स CA6 की डिस्कशन की। ठीक है ना। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 बेटे है दिस इज, देखिए ठीक है। देख क्वेश्चन नंबर 2 है Z1 Z2 are two non-real complex numbers। ठीक है ना। complex cube roots of unity and mod z minus z1 का होल स्क्वायर प्लस mod z minus z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है लैम्डा, यानी z1 इज इक्वल टू ओमेगा होगा और z2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है ना। आई बात समझिए। अब बेटे लिखा हुआ है कि Z1 Z2 आर एंड्स ऑफ डायमीटर्स। अगर ऐसा है तो हमने पढ़ा है Z माइनस Z1 द होल स्क्वायर प्लस मॉड Z माइनस Z2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। अगर ऐसा है तो Z का लोकस सर्कल होता है। ठीक है ना। Z का लोकस सर्कल होता है जहां पे Z1 Z2 आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ठीक है ना। Z1 Z2 आर एंड पॉइंट्स आर डायमीटर, यानी बेटे इसका मतलब लेमडा कितना होगा? लेमडा होगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर दैट इज ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज मॉड ऑफ, बेटे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस आयोटा √3/2 माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। बेटा के ताप से कहा जाए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस आयोटा √3/2 इसका होल स्क्वायर। और जब बेटे इसको आप सॉल्व करोगे, इस सॉल्व होके आ जाएगा मॉड ऑफ आयोटा √3 का होल स्क्वायर दैट इज 3, यानी हम आपसे कहें लेमडा इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। समझ गए बात को? ये क्वेश्चन 2 हो गया। ठीक है ना। आपने बेटा एक रिजल्ट पढ़ा था, अगर हम सर्कल लें और इसका Z1 Z2 यानी A हो Z1 और B हो Z2, अगर Z1 Z2 एंड्स ऑफ डायमीटर हैं तो P का लोकस क्या होता है? सर्कल होता है। ठीक है ना। यानी सॉरी, अगर ऐसा हो कि इफ Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 द होल स्क्वायर, देन लोकस ऑफ Z इज, ठीक है ना, सर्कल हैविंग एंड्स ऑफ डायमीटर Z1 एंड Z2। ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए अब हम बेटा बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। देखो अब यहाँ Z1 Z2 वेरिएबल है, क्या दिया हुआ है कि मॉड Z1 इक्वल टू 12। इसका मतलब बेटा मॉड Z1 इक्वल टू 12, यानी अब Z का लोकस क्या होगा? एक सर्कल होगा, यानी इसका मतलब लोकस ऑफ Z1 is a circle having center at origin and radius is how much? 12। ठीक है। पहली बात बेटा अगेन कि क्या है कि मॉड ऑफ Z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 5। इसका मतलब बेटा दिस इज मॉड ऑफ Z2 माइनस
3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 5। इसका मतलब लोकस ऑफ Z2 इज सर्कल, ठीक है ना। लोकस ऑफ Z2 इज सर्कल जिसका सेंटर होगा 3,4 और रेडियस 5 इज अ सर्कल हैविंग सेंटर at 3,4 एंड हम बेटे कहें रेडियस 5। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बेटा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2। ध्यान दीजिए, अब समझो बात को। ये हो गया रियल एक्सिस, ठीक है, ये बेटे हो गया इमेजिनरी एक्सिस। तो आपसे कहा जाए मॉड Z1 इक्वल 12, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर बेटा 0 0 और इसकी रेडियस 12 है, ऐसा कुछ हो गया। और दूसरा सर्कल का सेंटर कितना 3,4 और रेडियस 5, यानी बेटा ये सर्कल कुछ ऐसा होगा। हम आपसे कहें सेंटर 3,4 है, रेडियस 5 है, बेटे ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यानी Z1 तो इस सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, Z1, और Z2 बेटा इस सर्कल पे लाई कर रहा है। अब Z1 Z2 कहाँ हो कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। देखो मॉड Z1 माइनस Z2 मींस डिस्टेंस बिटवीन, आपने पढ़ा है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो बेटा ऑब्वियस है अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो सर्कल के बेटा सेंटर से सॉरी ओरिजिन से पास हो, ध्यान देना, और इस तरह से देखिए समझो बेटे बात। अब ये तो ओरिजिन है, अगर Z1 यहाँ हो और Z2 बेटे यहाँ हो, यानी अगर ये पॉइंट हमने कहा Q ले लिया जाए, ये पॉइंट R ले लिया जाए, तो देखिए देख बेटा अगर Z1 R पे हो और Z2 Q पे हो तभी QR क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका मतलब बेटे आपसे कहा जाए कि मिनिमम ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू QR, दैट इज बेटे OR माइनस OQ। OR 12 है और OQ 10 हो जाएगा क्योंकि इस सर्कल का यहाँ सेंटर है और इसकी रेडियस 5 है। 12 माइनस 10 यानी कितना 2, ठीक है ना, कितना हो गया 2 हो गया। अब अगर बेटे इसी क्वेश्चन एक चीज हम और मेंशन कर दें, आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम ऑफ, अगला सवाल बेटा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आपसे कहें सेम कंडीशंस हैं और आपसे कहा जाए मैक्सिमम ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2, तो अब बेटे कितना आंसर हो जाएगा। देखो उस केस में अगर Z1 यहाँ है, देखो Z1 अगर यहाँ होगा और Z2 बेटे यहाँ होगा, देखो यानी Z2 तो Q पे है और Z1 बेटा कहाँ आ जाए, यहाँ मान लो S पे आ जाए, ये लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखो बाकी कहीं भी आप बेटे देखोगे तो लेंथ क्या आएगी, मिनिमम आए, मतलब कम हो जाएगी। यानी देखो मैक्सिमम ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2 का मतलब Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम हो, और Z1 Z2 के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी, जब बेटा ये Z2 यहाँ हो और Z1 यहाँ आ जाए। तो उस केस में आंसर हो जाए कितना बेटा, ये तो 12 है और कितना 22, यानी 12 प्लस 10 आपने कहा आंसर इज 22। समझ गए, क्योंकि देखो इसका रेडियस ये 12 हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10 हो गया, इसका डायमीटर, यानी आंसर क्या आ गया 20। समझ गए बेटी। चलो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। देखो बेटा हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है ना। देखो बेटा बात किया जाए क्वेश्चन नंबर
4 की। ठीक है, देखिए बेटा 4 है। इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखो आप, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट इज 2z प्लस 1 अपॉन, आपसे कहा जाए आयोटा z प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है बेटा -2। तो z का लोकस पूछा है। देखिए क्या करें बेटा हम, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। बेटे इसका मतलब 2z प्लस 1 अपॉन आयोटा z प्लस 1, इसको आप लिखोगे 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई और बेटा प्लस का 1। सवाल तो यही है ना। अब बेटे इसको हमें a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है और इमेजिनरी पार्ट का मतलब p इज इक्वल टू -2 कर देना है। क्या करोगे यानी इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमें करना होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड। दे बेटा अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ये a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कुछ ऐसा आएगा, बाहर होगा प्लस आयोटा टाइम्स, अब बेटे सॉल्व कर लेना, ये आएगा 2y इंटू 1 माइनस वाई, ठीक है ना, माइनस का x इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, आपसे कहा जाए ये बेटा आना चाहिए आपके पास 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस बेटा एक्स स्क्वायर, और p का मतलब इमेजिनरी पार्ट जो कोफिशिएंट होगा आयोटा का, यानी दिस अपॉन दिस, इसको बेटा हमें क्या करना है -2। समझ गए, यानी आप क्या लिखोगे 2y इंटू 1 माइनस वाई, ठीक है बेटा, 2y इंटू 1 माइनस वाई माइनस का x इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आप सॉल्व कर दोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन, विच इज स्ट्रेट लाइन। समझ गए, कोई दिक्कत? ये थोड़ी कैलकुलेशन है, आपको a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करना होगा, यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी करो बेटा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5। 5 बेटा क्या है, Z1 to Z3 are the four complex numbers represented by the vertices of quadrilateral in order that, देखिए बहुत आसान सा सवाल है, आप देख सकते हो। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5। तो पहली बात Z1 माइनस Z4 इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए Z2 माइनस कितना है ये Z3, ठीक है ना बेटे। इसका मतलब आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे दैट इज Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4। इसका मतलब Z1 प्लस Z3 अपॉन 2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4 अपॉन 2। यानी बेटे आप क्या कहोगे, क्वाड्रिलेटरल है, यानी इसका मतलब देखो A B C D हमें ऑर्डर में लेना है, यानी कुछ ऐसा। अभी मैं एक जनरल बना दे रहा हूँ बेटा, ये है A Z1, ये B है Z2 और C है हमारा Z3 और D है Z4। तो Z1 प्लस Z2/3 का मतलब AC का मिड पॉइंट और ये बराबर है BD के मिड पॉइंट्स के, यानी आपसे कहा जाए डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट
ठीक है ना। इसका मतलब क्या बेटा, ये हुआ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या बना, ये पैरेललोग्राम बेटा बन सकता है। और देखिए अगली कंडीशन भी है, एम्पलीट्यूड यानी आर्गुमेंट, यानी एम्पलीट्यूड देख बेटा Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 इक्वल टू कितना है, पाई अपॉन 2 इक्वल टू आपसे कहा जाए पाई अपॉन 2। आइडियल से ठीक है। आइडियल पासवर्ड दूसरे चलो बेटा ध्यान दो, आपसे कहा जाए, देखिए अब आपने पढ़ा हुआ बेटे, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है, देखिए Z4 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 इक्वल टू पाई बाय 2, यानी Z1 Z2 Z3 Z4 आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू पाई बाय 2। अब बेटे यानी देखिए Z4 माइनस Z1 ये कौन सा वेक्टर होगा, ठीक है ना, ध्यान दो आप। ठीक है, देखो आपसे कहा जाए बेटा ये Z4 माइनस Z1 ये वाला वेक्टर हो गया, यानी Z4 माइनस Z1, और उसके बाद बेटा Z2 माइनस Z1 कौन सा वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, और इसका आर्गुमेंट पाई, यानी ये एंगल कितना हो गया, पाई बाय 2 हो गया। इसका मतलब इट इज रेक्टेंगल, समझ गया, रेक्टेंगल। इसका मतलब अगर रेक्टेंगल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि रेक्टेंगल में बेटा आमने सामने लबसम ऑफ अपोजिट एंगल है 90 डिग्री, यानी आपने कहा इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अभी मैंने कहा कि लगा खींच लगा है, ठीक है ना, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ओके। चलो बेटा ध्यान देना, ये रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, ठीक है ना बेटा। 5th तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए आपसे कहा जाए ठीक है, अब देखो बेटा, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आप 6 से बेटे, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 1 का मतलब 0,1, फिर बेटे नहीं सॉरी 1,0, देखिए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का मतलब 1,0 पे होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 ये बेटे क्या होगा 1 अपॉन
√2 कॉमा 1/√2, ठीक है ना, 1/√2 कॉमा 1/√2, ठीक है ना। और बेटा तीसरा है पॉइंट क्या, आयोटा। आयोटा का मतलब आप क्या लिखोगे, 0,1। अब ये क्वेश्चन बेटे पहुंच गया स्ट्रेट लाइंस में, यानी जिस ट्रायंगल के वर्टिसेस 1,0 हो, ये हो और ये हो, वो ट्रायंगल बेटे कैसा होगा ये आप देख सकते हो। आप डिस्टेंस पूरा देखिए, यानी आपसे कहा जाए ये ट्रायंगल बनेगा आइसोसेलेस, आप देख सकते हो बेटे। या तो डिस्टेंस फार्मूला देख लो, जो तरीका आप देख लीजिए। आपसे कहा जाए ये ऐसा है, ठीक है ना, आई बात समझ में। और देखिए एक पॉइंट है 1, यानी यहाँ है बेटे, आपसे कहा जाए दिस इज ए, यानी 1,0, ये बेटा यहाँ है यानी 0,1, और 1/√2 यहाँ कहीं होगा, यानी ये ट्रायंगल बेटा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, और दैट इज आइसोसेलेस। आप चाहो बेटा इसको ए मान लो, ये बी मान लो, सी मान लो, तो BC = AC आ जाएगा, ठीक है ना, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अरे तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। 7 क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बेटा 1 प्लस आयोटा है, दैट इज 1,1 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बेटा। आयोटा -1 है, दैट इज आपसे कहा जाए -1,0, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 2 आयोटा। 2 आयोटा का मतलब 0 + 2 आयोटा, दैट इज 2,0, समझ गए। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बेटे वर्टिसेस हो गए 1 1 -1, 1, ये क्या आएगा, -1, बेटा 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब हुआ -1 प्लस आयोटा, और अगला क्या हुआ 2,0 नहीं बेटा 0,2, यानी देखो समझो बात को, दिस इज इक्वल टू, सर आगे के क्वेश्चंस, एक सेकंड बेटे, पीछे वाले में रिकॉर्ड कर दिया, अभी डाल देता हूँ, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन रिकॉर्ड कर दिया है, अभी आप देख लेना, दिक्कत आएगी पूछना भी। दरअसल आईडी थोड़ा गलत हो गई थी बेटा, ठीक है, आईडी गलत हो गई थी, आप परेशान मत हो, नहीं है अभी अभी तुरंत आपको ऐप पे डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। चलो कल का क्लास कैंसिल या अभी है, हाँ कल का क्लास है या नहीं है, कल है बेटा, कल 11:20 पे क्लास होगा, उसके बाद टेस्ट हो कांग्रेस नंबर पर, ठीक है ना। कल का बेटे मैथ्स क्लास, बाकी क्लास कैंसिल है, मैथ्स क्लास है कल। चलो आप बातें बंद करो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अब बेटा निकाल लोगे, ये तो क्वेश्चन आसान सा हो गया, इस ट्रायंगल के एरिया हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। ना क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब बेटा हम 8 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सवाल क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट Z सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। देखिए आयोटा Z -1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस आयोटा इक्वल टू, अब यहाँ बेटा आप हिंट देख लो, x आप Z को पुट कर लो x प्लस आयोटा y, कर सकते हो, Z को आप x प्लस आयोटा y पुट कर लीजिए, और बेटे इसको आप सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, ये मॉड ऑफ आयोटा इंटू x प्लस आयोटा y, ठीक बेटा, ब्रैकेट बंद कर दो, -1 प्लस Z का मतलब x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा इक्वल टू 2। देखिए आप यहाँ से क्या बनेगा, ये जब बनाओगे तो आयोटा x बनेगा, आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा बोलो, माइनस आयोटा, और ये -1 प्लस यहाँ बेटा x प्लस आयोटा कॉमन लोगे y -1,
का मॉड इज इक्वल टू 2। अब ये x प्लस क्या बना बेटे, ये बना हमारे पास -1 प्लस आयोटा, ये बनेगा ना -1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा x का मॉड प्लस x प्लस आयोटा y -1 का मॉड इक्वल टू। अब इसका मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कितना बेटा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हुआ ये अंडर द रूट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू। और बेटा इसको हम क्या करें, स्क्वायरिंग करें या सॉल्व कर दोगे आप, ओपन कर दोगे, ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0, यानी लोकस इज स्ट्रेट लाइन, लोकस इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देख लो आप। और अब बेटे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, और 9 वाला सवाल तो बेटा हम कर चुके, थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ, ठीक है ना। देखिए सवाल क्या है, 9 आप पढ़िए। Z1 Z2 Z3 are vertices of an equilateral triangle inscribed in the circle mod z is equal to 2। यानी पहली बात बेटा mod z is equal to 2, एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस 2 है, ठीक है ना। यानी ये कुछ बेटे ऐसा होगा, इसका सेंटर 0,0 और रेडियस 2। अब एक ट्रायंगल इक्विलेटर जो इस सर्कल में बेटा इंस्क्राइब है, आप ये देखो ट्रायंगल इक्विलेटरल है इंस्क्राइब, करेक्ट, यानी ए बी और सी ऐसा बेटा, तो ओ इसका बेटे क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। यानी अब आप देखोगे ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों बेटे क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू क्या, ओ सी हो जाएगा। और ए दिया हुआ है Z1, इसको बेटा हम Z1 मान लेते हैं, बी को हमने क्या मान लिया Z2, और सी को हमने क्या एज्यूम किया Z3। अब ये एंगल कितना होता है बोलो, ये एंगल बेटे होता है 2π/3, पता आपको ये 2π/3 है। अब चूंकि OA और OB बराबर हैं, अगर हम OA वेक्टर को क्या करें 2π/3 रोटेट करें इन एंटीक्लॉकवाइज, यानी बेटा अब Z2 हो जाएगा Z1 इंटू e की पावर आयोटा 2π/3। बोलो, यानी अब आप कैलकुलेट करो बेटा, मजदूरी करो थोड़ा सा। Z2 इज इक्वल टू Z1 कितना है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, और ये कितना हो जाएगा cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। सॉल्व कर दोगे, अरे ठीक है ना। और ऐसे बेटे Z3 आप क्या लिखोगे, Z3 Z1 इंटू ई की पावर आयोटा बोलो कितना 4π/3। यानी अगर हम Z1 को 4π/3 रोटेट कर दें, यानी ये एंगल भी कितना है 2π/3, तो हमें Z3 मिल जाएगा। अब बेटे आप इसको क्या लिखोगे 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, अरे बोलो ये कितना हुआ cos 4π/3 प्लस आयोटा, अरे बोलो भाई साइन का 4π/3। अब वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गया ना, ये रोटेशन है कि OA OB की लेंथ बराबर है। अगर हम OA वेक्टर को 2π/3 एंटी क्लॉकवाइज सेंस रोटेट कर दें, हमें B मिल जाएगा। फिर OA को हम 4π/3 तो हमें C मिल जाएगा। अब बेटा Z3 के लिए एक और तरीका है, जैसा कि आपने पढ़ा है, यानी आप Z3 को लिख सकते हो Z1 e की पावर
-2π/3, यानी OA वेक्टर को अगर हम 2π/3 बेटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करें तो क्या मिल जाएगा, Z3 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप Z1 Z2 Z3 फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 में बेटे ध्यान दो, आप Z को x + y रख के सॉल्व कर दोगे तो आपको बेटा क्या मिल जाएगा, एक सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे, देखो आप, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, यानी देखो देखो बेटा, रियल पार्ट ऑफ दैट इज क्या है, Z + 2 आयोटा अपॉन Z + 4 इक्वल टू क्या है, 0। तो Z का लोकस, अरे ठीक है ना, क्या करना है, लेट Z इक्वल टू बेटा x + y। तो इसका मतलब Z + 2 आयोटा अपॉन x + आयोटा y + 4। यहाँ बेटा Z को हमें क्या लिखना है, Z को आयोटा क्या लिखना है, x + आयोटा y। अब इसको बेटा क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे दैट इज x + आयोटा y + 2 अपॉन दिस इज x + 4 और प्लस का आयोटा y, और इसको हमें a + आयोटा b के फॉर्म में बेटा लिखना है। बोलो, यानी क्या करोगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, x + आयोटा y + 2, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय x + 4, ठीक है ना, x + 4 माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय, बोलो बेटा, x + 4 प्लस आयोटा y मल्टीप्लाइड बाय x + 4 माइनस आयोटा y। अब देख बेटा, इसके बाद कैलकुलेशन, नीचे क्या आएगा, x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y² आ जाएगा। और देखिए अब करना क्या है, आपको बेटा ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट, इसको करना है क्या, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करोगे तो रियल पार्ट यानी a को हमें 0 कर देना। ठीक है ना, तो हमें आंसर मिल जाएगा। यानी देखो तो आपसे कहा जाए, देख बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे, यानी देखिए दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और आयोटा स्क्वायर को हम -1 जब लिखेंगे हमें मिलेगा x² प्लस बेटा 4x प्लस y² प्लस का हम आपसे कहें 2, y प्लस आयोटा टाइम्स कुछ आ जाएगा और डिवाइडेड बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y²। अब इसका रियल पार्ट क्या होगा, अब बेटा इसका रियल पार्ट होगा दिस अपॉन दिस, और इसका रियल पार्ट 0 है। रियल पार्ट 0 का मतलब x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 2y इक्वल टू 0 विच इज अ सर्कल। ठीक है ना, विच इज अ सर्कल। इसका सेंटर क्या बेटा, -2, -1, ओके, और रेडियस है √g² प्लस f² यानी कितना, √3, यानी बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 2y, ठीक है ना, ये इसका बेटा रियल पार्ट होगा। रियल पार्ट 0 करोगे तो डिनोमिनेटर 0 चला जाएगा। ये सर्कल की इक्वेशन मिल गई, यानी इसका सेंटर हो गया -2, -1 और रेडियस √g² प्लस f²। g कितना है, 2 है, f 1 है, √3, यानी आंसर आ गया बी पार्ट। बोले बेटा समझ गए, देवेंद्र रुदानी, बोल भाई, ठीक है ना। चलो बेटा, अब जिसने नहीं देखा है ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर लिया हूं, अभी इसको ऐप पे अपलोड कर देता हूं।